लोग जो धर्म में आते हैं उनका ये सोच लेते हैं कि भाई बुद्ध का धर्म बनना माने सारे भिक्षु बन जाना, भिक्षु नहीं बन जाना। ऐसा नहीं। वो जो जिस स्थान में उनका वो है वो तो पहुँचेंगे ही, लेकिन उससे भी बड़ा है कि भगवान बुद्ध के धर्म का आचरण करने से उनके जो जो गुण हैं, जितना गुण आप में आएगा उतना आपको लाभ होगा, जितना आप आगे बढ़ेंगे। उसको हमारे जो ग्यारहवीं शताब्दी के बौद्धों के बहुत बड़े एक आचार्य हुए हैं, आचार्य दीपंकर सिद्धार्थ, तो उन्होंने बोधिपथ प्रदीप नामक का ग्रंथ लिखा है। तो उसमें कहते हैं कि बौद्धों की 3 श्रेणियाँ हैं जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। उसमें 3 श्रेणियाँ हैं। सबसे नीचे को कहा लघु बुद्धि, उसके बीच वाले को कहा मध्यम बुद्धि, और जो सबसे ऊपर पहुँचे हैं उनको कहा उत्तम बुद्धि। तो लघु पुरुष में हम लोग जो नए नए हम उनको लघु पुरुष का मतलब प्रथम श्रेणी के लोग, उसको आदि हम लोग शिष्य कह सकते हैं, आदि कीर्तन कह सकते हैं, जो भी। तो वो हम लोग जो है नीचे से ही हम लोग को ऊपर जाना है ना। ऐसे हम लोग जो बौद्ध हम लोग उसको जान रहे हैं, तो उसमें हम लोग जैसे बौद्ध हैं तो थेरवाद से करोजिया है, तो उसमें कोई आपस में मतभेद नहीं है। कई बार क्या है कि हम लोग बीच में है, जैसे थेरवाद वाले सोचते थेरवादी बहुत बढ़िया है, वही एक महायान वाले सोचते महायान है, तो वो तंत्रयानी जाएंगे सोचेंगे तंत्रयानी है। ऐसा नहीं। सारे जो हम लोगों के बौद्धों के क्रम है वो हम लोगों के मन के जो जितना विकास होता है उस अवस्था पर हम लोग उसमें पहुँचते जाते हैं। तो वही जो है मार्गक्रम कहा जाता है। मार्गक्रम जो है जैसे कहा कि हमने लघु पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो आपको आगे से ही जाना है। और हम लोग नीचे के जो अच्छे गुण हैं उसको स्वीकार करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम लोग 3 रत्नों के गुणों को जानते हुए, बुद्ध क्या है, धर्म क्या है, संघ क्या है, उसके गुणों को जानते हुए हम जो है अगर क्या कहते हैं ये आपका पंचशील पर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा भी चलना शुरू करते हैं, तो आपका विकास शुरू हो, आपकी दुख मुक्ति शुरू हो। बुद्ध का धर्म है दुख मुक्ति के लिए ना। जो 4 आर्य सत्य इस आपके सारनाथ में जो है 4 आर्य सत्यों सत्य का जो है उन्होंने प्रवचन किया था सर्वप्रथम, वो हम लोगों का आधार है। उसमें पहले दुख आर्य सत्य ना। कई लोग कहते हैं भगवान बुद्ध का धर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले दुख से बात शुरू करने की बात नहीं। दुख हमारा वास्तव में हम लोग दुखी हैं, उसको स्वीकार करना पड़ेगा ना। एक आदमी बीमार है, अगर वो ये स्वीकार नहीं करेंगे मैं बीमार हूँ तो उसको दवा कैसे खिलाएंगे। हम लोगों में दुख है तो दुख को स्वीकार करना पड़ेगा ना, दुख को जानना पड़ेगा। तो उसको कहा दुख आ सकते, और फिर उस दुख को जानते जानते ये मालूम होगा कि दुख जो है अपने आप नहीं आया। वो जो है ऐसा नहीं कि दुख बिना कारण का ऐसे दुख आ जाए, उसके कारण है। तो क्या है दुख समुदय, कलेश के कारण, हमारे अंदर जो विचार है उसके कारण हुआ है ना। जब कोई बात जो है, कोई फल जो है कारण से आता है, तो कारण को हटा दें तो आपका दुख मुक्त हो गया। मतलब कलेश को हटा देंगे तो वही निरोध कारण सकते हैं, वही निर्वाण, वही बोधि है। और वो कैसे हटेगा, अपने आप हटेगा। क्योंकि हम लोग जो कलेश हम लोगों ने ग्रहण किया है, तो हमने खुद ने ग्रहण किया ना। किसी ने हम लोगों को जबरदस्ती कलेश रूप की कोई गुट्ठी बनाकर पिलाया नहीं है। हम ही लोग की हैं ना, हम ही लोग उसको जो है जो तथागत समय समुद्र सधर्म है उस पर प्रैक्टिस करते हुए उसको हटाना है। तो उसको कहा मार्ग आर्य सत्य। मार्ग आर्य सत्य के बराबर कलेश आपका समाप्त हो जाएगा। कलेश समाप्त होगा तो दुख जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दुख कलेश से उत्पन्न है ना। तो उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग निर्वाण कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दुख मुक्ति का। तो ये हम लोगों के लिए समझ कर हम लोगों को जो धर्म का है उसका आचरण करना है। आप लोग बुलाए और यहाँ पर भोजन दान कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कारण बनेगा, कारण है। तो इतना ही कहते हुए मैं जो है अपना जो वक्तव्य है उसको समाप्त करता हूँ। बहुत